क्या देंगे आप मुंह तोड़ जवाब? आपके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप है, कोर्ट को जवाब दो, आप बाद में मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। आप जैसे तो मुंह तोड़ जवाब देखे हमने, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। जब मनोज तिवारी करते हैं तब आपकी सनातनी कहां चली जाती है, ये बताइए ना। जब एक सनातनी बेटी के साथ बलात्कार होता है तब आपकी सनातनी कहां चली जाती है, जरा ये बताइए ना। तब आपको नजर नहीं आता जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, बेटी पे एसिड गिरा जाता है, बेटी पे तेजाब गिरा जाता है, तब आपकी सनातनी कहां चली जाती है। फीफा वर्ल्ड कप में कभी बियर का बाइकाट कर रहे थे, कभी किसी चीज का बाइकाट कर रहे थे। इनका काम ही बाइकाट करने का। फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ तो फिर जो बाइकाट कहेंगे वो जो है वो एक्टिव हो चुकी है अब बाइकाट करने के लिए इस चीज को कि वो पठान मूवी का बाइकाट। जो वो संत हैं जो कह रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूंगा, क्या इन्होंने जल समाधि ली? इनकी बात और गधे की लात का कोई और कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका काम सिर्फ इस देश के अंदर बवाल खड़ा करना है। मूवी की आड़ में इलाहाबाद के अंदर जो छात्रों के साथ में दुर्गति हुई है उसको कहीं ना कहीं ढका जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि गंदी ना हो सके। भारत देश का रुपया गिर रहा है, इसको ढका जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि गंदी ना हो सके। मोहित शर्मा जी, बाइकाट थमने का नाम नहीं ले रहा, पूरे देश में हल्ला मचा हुआ बाइकाट का, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मैं आपको बताता हूँ, इस बाइकाट की आड़ में जो बड़े बड़े मुद्दे उनको दबा दिया गया है। कल जब मैं अपनी एक वीडियो को देख रहा था तो उस वीडियो के नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट ये थे कि मैं सऊदी में रहता हूँ, मैं दुबई में रहता हूँ, मैं लंदन में रहता हूँ और वहां पर लोग ये कहते हैं कि भारत देश के अंदर सिर्फ हिंदू और मुसलमान हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। तो इससे सिर्फ भारत देश की जो छवि है और भारत देश की जो इमेज है सिर्फ वही खराब हो रही है। मैं लगातार आपको यही कह रहा हूं कि जब इस कपड़े को मनोज तिवारी पहनते हैं तब आपको कोई दिक्कत और तकलीफ नहीं होती। जब कंगना रनावत हाथ में दारू की बोतल लेकर इस भगवा कपड़े को पहनती हैं तब आपको कोई तकलीफ नहीं होती। जब रवि किशन निरहुआ जैसे लोग हाथ में वो लगातार कपड़े पहनकर भगवा कपड़े पहनकर डांस करते हैं तब आपको तकलीफ नहीं होती। असल में ये जो पठान मूवी का बाइकाट है इसकी आड़ में जो बड़े बड़े अहम मुद्दे हैं, जो भारत देश का रुपया, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूं, भारत देश का जो रुपया नीचे गिर रहा है उस मुद्दे को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है। जो और भी बड़े बड़े मुद्दे हैं उनको दबाने का और ढकने का काम भाजपा सरकार कर रही है और इसकी आड़ में ये 2024 की तैयारी कर रही है, हिंदू और मुसलमान कर रही है। पहले ये फीफा वर्ल्ड कप में कभी बियर का बाइकाट कर रहे थे, कभी किसी चीज का बाइकाट कर रहे थे। इनका काम ही बाइकाट करने का। फीफा वर्ल्ड कप समाप्त हुआ तो फिर जो बाइकाट कहेंगे वो जो है वो एक्टिव हो चुकी है अब बाइकाट करने के लिए इस चीज को कि वो पठान मूवी का बाइकाट करे। लेकिन तमाम अब तो जो है संत लोग भी बोलने लगे हैं, तमाम राजनेता बोल रहे हैं, तमाम मंत्री बोल रहे हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, जिन आप संतों की बात करो ना वो लोग संत ऐसे लोग हैं, वो आसाराम, राम रहीम, चिन्मयानंद, नित्यानंद, इन लोगों को आप संत मानते हैं क्या? है दूसरी बात, संत परमहंस जो वो संत हैं जो कह रहे थे कि मैं जल समाधि ले लूंगा, क्या इन्होंने जल समाधि ली? इनकी बात और गधे की लात का कोई और कभी भी भरोसा नहीं करना चाहिए। इनका काम सिर्फ इस देश के अंदर बवाल खड़ा करना है और कोई इन लोगों का उद्देश्य नहीं है। इन लोगों का एकमात्र उद्देश्य बवाल खड़ा करना और उससे बड़ा और अहम और सहनशील मुद्दा जो इस टाइम पर है वो सबसे सहनशील मुद्दा जो है वो ये है कि इलाहाबाद के अंदर छात्रों को मारा गया और बड़ी बेरहमी के साथ रॉड से छात्रों को मारा गया। मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार को यह चेतावनी दूंगा, बात नहीं, मैं चेतावनी दूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार को, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि अगर एक भी छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो इस देश के छात्र धरना और प्रदर्शन करेंगे और जगह जगह प्रदर्शन होगा क्योंकि गलती छात्रों की नहीं है। और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तमाम छात्रों के साथ खड़ा हुआ हूं क्योंकि छात्र सिर्फ बैंक के अंदर गए थे और बैंक के गार्डों के द्वारा कैसे यूनिवर्सिटी के अंदर घुसकर उनको मारा गया ये पूरे देश ने देखा है। बड़ी बेरहमी के साथ मारा गया, छात्रों का खून बह रहा और ये घटना कोई जामिया की या जेएनयू की नहीं, ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की घटना है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो इस पे संज्ञान नहीं ले रहे हैं। बस मैं यही कहना चाहूंगा क्योंकि आपने देखा होगा कि जब दांडी मार्च हुआ था तो उसके दौरान विश्वविद्यालय के कई छात्रों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया था। अब की बार एक भी छात्र पर मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। ये जो तोड़फोड़ जो आगजनी है ये उन गार्ड ने ही अपने आप करी है, एक भी छात्र इसमें नहीं है लिप्त। जागरण अखबार में खबर छपी है कि छात्रों ने हंगामा किया था इसलिए नहीं, छात्र जो है छात्रों का प्रदर्शन एक लंबे समय से चल रहा है फीस बढ़ोतरी को लेकर। आज इस देश में शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, इतनी महंगी हो गई है कि एक माँ अपने गहने और जेवर बेच के अपने बच्चे को पढ़ा रही है लेकिन पढ़ाने के बाद रोजगार नहीं है और पढ़ा भी नहीं पा रही है। आपने फीस इतनी महंगी कर दी है कि फीस बढ़ोतरी को लेकर लगातार जो विश्वविद्यालय के बच्चे हैं, छात्र जो हैं वो लगातार धरने और प्रदर्शन कर रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे। तो विश्वविद्यालय में छात्र का जो ये प्रदर्शन का मुद्दा ये तो एक बहुत लंबे समय से चल रहा है और फीस बढ़ोतरी की आज इस देश के अंदर ये हालत हो गई है कि एक गरीब माँ अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकती है। आज एक गरीब माँ अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा नहीं दे सकती है, लेकिन चर्चा इस देश में उस पर नहीं होती है। पठान मूवी की आड़ में इलाहाबाद के अंदर जो छात्रों के साथ में दुर्गति हुई है उसको कहीं ना कहीं ढका जा रहा है ताकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की छवि गंदी ना हो सके। भारत देश का रुपया गिर रहा है, इसको ढका जा रहा है ताकि प्रधानमंत्री मोदी की छवि गंदी ना हो सके। छात्रों का पक्ष ले रहे हैं लेकिन छात्रों ने वहाँ पथराव किया, ऐसी भी खबर लिखी। नहीं, आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए पहले मेरी बात। छात्रों को पहले बेरहमी से मारा गया, कैंपस में घुस के रॉडों से छात्रों को मारा गया। कैसे घुस गए कैंपस के अंदर?
ये बताइए ना आप मुझे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा, इलाहाबाद की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, मुख्यमंत्री को यही कहूंगा कि एक भी छात्र के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, और चाहे पठान मूवी हो चाहे कोई तमाम मूवी हो, आप इनकी आड़ में अगर एक भी छात्र के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ तो हम सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि मैं भी खुद एक छात्र हूं और मैं इलाहाबाद के छात्रों के साथ खड़ा हुआ हूं। लेकिन जिस तरह से आप सड़कों पर लोग आ रहे, आवाज़ तेज होती जा रही, जैसे जैसे फिल्म को रिलीज होने में समय आ रहा है, आवाज़ तेजी से बढ़ रही है। देखिए, आपने सुना नहीं है, शाहरुख खान ने एक चीज कही है कि इस देश के अंदर पॉजिटिव लोग हैं, और पॉजिटिव लोग वाकई में ही इस देश के अंदर जिंदा हैं, और पॉजिटिव लोग इस फिल्म को जो है, ये बाइकाट वाले लोग सिर्फ ऐसे लोग हैं कि जैसे आंधी आती है ना, और आंधी में जो कुछ कचरा होता है वो जो है आंधी के साथ उड़कर चला जाता है, तो ये कचरा है, इस देश का नफरती कचरा है, जो आंधी आएगी और उड़ते चला जाएगा। इनका काम सिर्फ बाइकाट ही करना है। ये हर चीज का बाइकाट करते हैं, कभी ये फीफा वर्ल्ड कप का बाइकाट करेंगे, कभी आमिर खान की फिल्म का बाइकाट करेंगे, कभी ये शाहरुख खान की फिल्म का बाइकाट करेंगे। ये गाने में एकदम जूम कर करके देख रहे थे कि बाइकाट क्या किया जाए, क्योंकि इन्होंने पहले से ही सोच रखा था कि हमें इस फिल्म का बाइकाट करना है, और इन बाइकाट करने वालों से कुछ नहीं होगा। ये फिल्म बहुत हिट चली जाएगी, क्योंकि इतना प्रचार तो शाहरुख खान पैसा दे के नहीं करवा पाते जितना बाइकाट गैंग ने फ्री में इनका प्रचार कर दिया है और एडवर्टाइजमेंट कर दिया है। साध्वी प्राची ने बोला कि वो जला देंगे, मतलब फिल्म को रिलीज होने नहीं देंगे। अरे भैया, आप क्या जलाएंगे? आप देश के अंदर हिंसा करेंगे, पुलिस को इनके ऊपर एफआईआर दर्ज करके जेल के अंदर बंद करना चाहिए। ये देश में आग लगाने की बात कर रही है, ये देश में हिंसा की बात कर रही है, पुलिस क्यों चुप बैठी है? बोले सनातनी का अपमान बर्दाश्त नहीं, सनातनी का अपमान जब मनोज तिवारी करते हैं तब आपकी सनातनी कहाँ चली जाती है? ये बताइए ना। जब एक सनातनी बेटी के साथ बलात्कार होता है तब आपकी सनातनी कहाँ चली जाती है? जरा ये बताइए ना। तब आपको नजर नहीं आता जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, बेटी पे एसिड गिरा जाता है, बेटी पे तेजाब गिरा जाता है, तब आपकी सनातनी कहाँ चली जाती है? ठाकुर ने कहा मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या देंगे आप मुंह तोड़ जवाब? आपके ऊपर मालेगांव बम ब्लास्टकारों पे कोर्ट को जवाब दो, आप बाद में मुंह तोड़ जवाब दीजिएगा। आप जैसे कि मुंह तोड़ जवाब देखे हैं हमने, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि मैं तो आपको कभी माफ नहीं कर पाऊंगा दिल से, आपको सांसद बना दिया, बात एक अलग है। दूसरी बात यह, जब बेटियों के ऊपर एसिड के, रेप के, तेजाब के, महिला उत्पीड़न के, यौन शोषण के मामले होते हैं, ना तो स्मृति ईरानी बोलती, ना साध्वी प्रज्ञा बोलती, कोई नहीं बोलता। ये सारे के सारे लोग निकल कर आते हैं हिंदू और मुसलमान के लिए, ये हिंदू मुसलमान के दंगे कराने के लिए बाहर निकल कर आते हैं। लेकिन अब इनके कहने से, बोलने से कुछ नहीं होगा। देश के लोग समझदार हैं, और देश के लोग अब हिंदू मुसलमान के नाम पे या पठान या शाहरुख खान के मामले पे अब नहीं उलझेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।